हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित मंजूरा एक्सरसाइज 5। इस चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। इस चैप्टर में सम्स जो है वो सर्कल से रिलेटेड है। तो पहले हम सर्कल का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, सपोज ये सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर है और इस सेंटर को पास करके यदि कोई लाइन जब एक साइड से दूसरे साइड टच करता है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। और यदि सेंटर से किसी भी साइड में कोई भी एक लाइन जाके टच करता है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। और यदि कोई वन साइड से दूसरे साइड जो कोई लाइन जाके टच करता है, इसको बोलेंगे कॉर्ड। डायमीटर जबकि सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा है? डायमीटर है। अच्छा, परपेंडिकुलर हम किसको बोलेंगे? जैसे ये कोई लाइन है, इसके ऊपर और एक कोई लाइन आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, या इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो हमने सर्कल समझ लिया, सर्कल का रेडियस हम समझ गए। ये हमारा रेडियस है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है। और आर्क जैसे कि ये हमारा, यदि यहाँ से ये देखें, ये पार्ट जो है हमारा, ये आर्क है हमारा। ये क्या हमारा? आर्क। अब हमें सर्कल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें एक सरकम सर्कल आएगा और इन सर्कल। सरकम सर्कल किसको बोलेंगे? सरकम सर्कल मीन्स अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है। इन तीनों वर्टिसेस जहाँ पे दो लाइन ज्वाइन होता है उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। यदि इन तीनों वर्टिसेस को टच करके जब सर्कल हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। और ट्रायंगल के अंदर यदि हम सर्कल बनाते हैं, इसको बोलेंगे इन सर्कल। आइए सम देखते हैं। सम से बोला है ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ AB 5 सेंटीमीटर, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। ड्रॉ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि सर्कमसर्कल मतलब क्या होता है। किसी भी वर्टिसेस से टच करके जब हमारा सर्कल बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल। जैसे मैंने दिखाया भी। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस है। इन तीनों वर्टिसेस को टच करके जब हम सर्कल बनाएंगे, तीनों टच होना चाहिए, तीनों टच करके सर्कल बनाएंगे, उसको हम लेंगे सरकम सर्कल। तो सबसे पहले लेंथ कितना दिया गया है? AB 5 सेंटीमीटर है। AB 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट देंगे। इसका नाम लिखेंगे AB और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब हमें एंगल A पर 70 डिग्री बनाना है और एंगल B है उस पर हमें 60 डिग्री बनाना है। तो हम ये प्रोटेक्टर से बना लेंगे। A पे बोला है 70 डिग्री, ये हमारा 70 है, 70। इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और एक बोला 60 डिग्री,
हमारा 60 है। अच्छा, और एक चीज़ याद रहे, जब मैंने एंगल ए जब लिया तो नीचे वाला एंगल लिया, ये नीचे वाला। जब बी से ले रहे हैं तो हम ऊपर वाला ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 70 देखिए, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। जब हम इधर से लेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री से हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ जहाँ के दोनों लाइट मीट कर रहा है, दोनों लाइन, उसका नाम देंगे सी। तो अब देखिए इसके 3 वर्टिसेज हो गए, ए बी सी। अब हमें इन तीनों लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? इस लाइन का मोर देन हाफ लेंगे, हाफ से ज़्यादा ले लेंगे, और हम इधर एक कट करेंगे, फिर एक इधर, फिर यहाँ से एक कट इधर करेंगे, फिर यहाँ, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट, अब इस लाइन को भी BC लाइन, इसको मोर देन हाफ लेंगे और इसको भी हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। एक बार B से कट करेंगे, एक बार C से। ये देखिए, थर्ड लाइन हमारा AC है, इसका ये मोर देन हाफ लिए, एक यहाँ से कट किया मैंने, फिर एक इधर से, फिर मैंने यहाँ बैठाया, एक यहाँ से और एक इधर से, मतलब ये, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, ये तीनों लाइन जहाँ पे हमारा मीट कर रहा है, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब इसको, इस पॉइंट को लेकर हमें ये वर्टिसेस को टच कराना है। तीनों वर्टिसेस हमारा इक्वल आना चाहिए, तीनों हमारा इक्वल आ रहा है। अब इसको एक सर्कल बनाएंगे सेंटर से। सेंटर से क्या बना लेंगे? एक सर्कल। याद रहे कि आपका तीनों वर्टिसेस टच होना चाहिए। देखिए, ए बी सी तीनों वर्टिसेस टच हो गया, ये हमारा सर्कम सर्कल है। आइए देखते हैं सम्स नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोले? ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो हमें पहले वाले सम्स हमने किया जिसमें सर्कम सेंटर हमने जब ड्रॉ किया तो द सर्कम सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। पहले वाला क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें हमने देखा कि ये जो हमने ड्रॉ किया था, इसमें क्वेश्चन पूछा था इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये थोड़ा छूट गया था, इसे आप नोट डाउन कर ले। इसे हम आंसर लिख लेंगे, द सर्कम सेंटर is inside the triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही पूछा, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। हमको यहाँ पे लेंथ दे दिया गया है, लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। आइए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं पहले। 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर, इसका नाम देंगे ए बी। अब बोल रहा है एंगल ए पे 100 डिग्री सेल्सियस बनाना है।
जैसे कि हम जानते हैं हम एंगल उसी का बना पाते हैं कॉम्पास से जो 15 का मल्टीपल होता है। जैसे 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। इन सब जो 15 का मल्टीपल होगा उसका हम कॉम्पास से हम ड्रॉ कर पाते हैं एंगल। अदरवाइज़ हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए। तो ये 100 जो है ये 15 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हमें प्रोटेक्टर से बना लेना है। कितना लिखा हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए 100 कहाँ है? 40 50 60 70 80 90 100, ये हमारा 100 है। तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइन को ज्वाइन कीजिए। ये कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बोल रहा है कि AC जो है 4 सेंटीमीटर, तो AC का मेज़रमेंट लेके हमें कट करना होगा। AC 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। AC 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे कट कर दिया और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम देंगे C। जैसा कि हमने फर्स्ट सम्स में किया था कि तीनों ही लाइन को हमने बाइसेक्ट किया था, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। फर्स्ट लाइन AB है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ लेकर बाइसेक्ट करते हैं। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। सेकेंड लाइन है BC, इसे भी हम बाइसेक्ट करेंगे मोर देन हाफ लेके। थर्ड लाइन AC है, इसे भी हम मोर देन हाफ लेके बाइसेक्ट करेंगे। अब देखिए तीनों लाइन आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। इस पर हम कॉम्पास बैठाएंगे और तीनों वर्टिसेस जो है हमने चेक कर लिया कि तीनों वर्टिसेस इक्वल है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। इसमें हम लिखेंगे सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। राइट डाउन द सर्कम सेंटर is inside the triangle. अच्छा, ये हमारा जो सेंटर है इसका नाम दे देंगे O। और इसका ये लेंथ है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर था, इसे भी हम मेंशन कर देंगे। इस तरह हमारा सम्स नंबर 2 कंप्लीट। आइए सम्स नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन बोला ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड CA
7 सेंटीमीटर। तो पहले हम मेज़रमेंट ले लेंगे। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। ए बी 6 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक ही मेजरमेंट से दोनों का लेंथ हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तीनों साइड से। 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं पहले। 6 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या है? ए बी। दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें बी सी और सी ए 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मेजरमेंट ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर ले लिया हमने 7। तो बी पे बैठा के हम एक आर्क काटेंगे और सी ए भी हमारा 7 है, इक्वल मेजरमेंट है, सेम होगा। तो हम ए पर बैठा के फिर हम इसे काटेंगे। इन दोनों लाइन को हमें ज्वाइन कर देना है। इसका नाम देंगे सी। अब हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि तीनों लाइन को बाइसेक्ट करना है हमें सर्कम सर्कल बनाने के लिए, तो मोर देन हाफ ले लेंगे। और इसे बाइसेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन बाइसेक्ट हो गया ए बी। अब बी सी को बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, हाफ से ज़्यादा रहना है हमें। इस लाइन को भी हमने ज्वाइन कर देंगे। थर्ड लाइन है ए सी, इसे बाइसेक्ट करना है, मोर देन हाफ लिए। ये भी बाइसेक्ट हो गया। देखिए तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे। अब हमें देखेंगे ट्रायंगल का वर्टिसेस कहाँ है? ए है, बी एंड सी है। तो हम इस कॉम्पास को, इसको प्रेस करके हम लोग सी तक लाना है, जैसे वर्टिसेस तक लाएंगे प्रेस करके। यहाँ तक हम लेके आए, फिर देख लेंगे तीनों इक्वल लेंथ है हमारा, तीनों इक्वल लेंथ हो रहा है। अब इस पर हम क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारा तीनों ही वर्टिसेस को टच कर रहा है। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर था, हम लिख लेंगे 7 है। ये लाइन भी हमारा 7 सेंटीमीटर था। सेंटर हमारा ओ है। अब बोला है लेट द सर्कम सेंटर बी ओ, मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। हम ओ ए का मेजरमेंट करेंगे, ओ ए ओ बी। ओ बी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ओ बी, देन ओ ए, देन ओ सी। इस लाइन को और आगे हम एक्सटेंड कर देंगे।
अब बोला है इन क्वेश्चन में कि तीनों का लेंथ हमें लिखना है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तीनों का लेंथ इक्वल होगा। तो इसको मेज़रमेंट करते हैं। हम देख रहे हैं ये मेज़रमेंट लगभग 3.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3.85 से लिखेंगे 3.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। इस तरह आपको सम नंबर 3 बनाना है।